यूजीसी नेट जेआरएफ में आप लोगों को जो एज को लेकर के कन्फ्यूज़न रहती है कि किस एज तक आप अपने फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसी को लेकर के यह वीडियो है कि आपकी जो एज है वो क्या डिसाइड की गई है। तो देखिए, जो आपका नेट है और ओनली पीएचडी है, उसको लेकर कोई भी आपकी एज नहीं डिसाइड की गई है। आप किसी भी एज में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपका एक क्राइटेरिया है जो कि डिसाइड किया गया है कि उसी एज तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है। मेल के लिए, जो भी जनरल में मेल कैंडिडेट है उनके लिए 30 ईयर्स आपकी एज रखी गई है। और वहीं अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपकी जो एज है वो 35 रहेगी। उसके बाद अगर यदि हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स है। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपने अपने एमए में कहीं से अगर आपने या एमएससी में कहीं में भी आप अगर आपने जो है किया है रिसर्च, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तब आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स हो जाएगी। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से एलएलएम डिग्री में अप्लाई किया, एलएलएम डिग्री आपने की है, अप्लाई नहीं किया, अगर आपने कंप्लीट की है, तो फिर आपको 30 मतलब 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तब आपकी जो एज है वो 33 ईयर्स हो जाएगी। और अगर आप आर्म फोर्स में पोस्टेड हैं, कहीं पे आर्म फोर्स में हैं आप और आपने वहाँ पे 5 ईयर्स अपने दिए हैं, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स हो जाएगी। और आपकी जो नेट है और आपका जो ओनली पीएचडी है, उसके लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट आपकी नहीं है, आप किसी भी एज में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, जो आपकी न्यू नोटिफिकेशन है, जो कि 29 तारीख को अभी आई है, कल आई है 29 अप्रैल को, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये जो है वो बताई है। इससे पहले क्या एज थी उसको आपको मतलब नहीं रखना है, अभी आपकी जो एज है वो ये है। तो आप इसी को देखकर अपने फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आपकी एज क्या है, मतलब कि 1 जून 2026 को अगर आप 35 से एक भी दिन ज़्यादा हो जाता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब देख के अपना फॉर्म फिल करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।